अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बड़े आसानी से के साथ घर में बना सकती हैं। इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी पॉट में, किसी भी कढ़ाई में, किसी भी चीज़ में आप इसको चूल्हे पर आराम से बेक कर सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट बेक होती है और इसको आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं, नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को रेडी करेंगे। तो फिलिंग रेडी करने के लिए मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसमें कुकिंग ऑयल के डालूंगी फ्राइंग पैन में। साथ में ऐड कर दिया है मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज पे इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, तकरीबन एक मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। साथ में ऐड कर दूंगी इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का, मैंने इसको पिसा हुआ नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने इसको भी बारीक चॉप किया था। इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। साथ ही इसकी शामिल कर दूंगी ये चिकन का कीमा, ये तकरीबन 1 पाव मैंने लिया है। और इसको हम कुक करेंगे जब तक कि जो कीमा है उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। ये देखें हमारे कीमे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो ये 2 हरी मिर्ची ली थी, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दूंगी। तो अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे इसमें हम 2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून मैं डालूंगी ज़ीरा पाउडर। अगर आप अच्छा फ्लेवर चाहती हैं तो आप ज़ीरा और जो सूखा धनिया उसको रोस्ट करके पीस लिया करें, ड्राई रोस्ट करके। तो ये ऐड कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक कि कीमे का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्चें डाली हैं। अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसे डालूंगी 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस के, इससे टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और 1 ही टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम चिली सॉस का। और ये हमारी ज़बरदस्त जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको ये चाहें तो अपनी मर्ज़ी की भी कोई फिलिंग डाल सकती हैं, कोई आलू की डालना चाहें, कीमे बीफ की डालना चाहें, कोई भी डालना चाहें, अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग जो है आप इसमें डाल सकती हैं। ये अच्छी सी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम जो है वो डो की प्रेपरेशन करते हैं। तो डो के लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। ये देखिए इस तरह भर के मैंने डाल दिया। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून खुश्क दूध लिया है, 1 टेबल स्पून चीनी ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है खमीर पाउडर। और सॉल्ट मैंने यहाँ पे हाफ टीस्पून लिया था। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। फिर इसको हम जो नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। ये मैंने जो इसे अच्छे से गूंद दिया है। और ये देखेंगे हमारा कितना सॉफ्ट है। जितनी आपकी डो सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी आपके बंस बनेंगे। जितनी स्टिकी होगी इसको हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक कि राइस नहीं हो जाती है। तकरीबन हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं 1 घंटा रखूँगी, नहीं तो मैक्सिमम 2 घंटों में अच्छे से राइस हो जाती है। इसको डबल इन साइज़ हो जाना चाहिए जब आप इसको वर्कआउट करें इस पर। तो ये तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरी जो डो है काफ़ी अच्छी से राइस हो चुकी है। अब इसको हम ब्रेड की शेप देंगे जो हमें चाहिए डिज़ायर। और इसके हम इसके जो एयर है वो रिलीज़ कर देंगे, जो इसी के इसको रोल करेंगे और हम इसके बॉल्स बना लेंगे फिलिंग के साथ। ये देखिए कितनी मेरी जो डो है वो स्टिकी है। और जितनी डो स्टिकी होती है उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बनती है। क्योंकि मुझे छोटे छोटे बॉल्स चाहिए तो मैं इसलिए इसको अच्छे से डिवाइड कर रही हूँ। अब ये देखिए छोटा सा मैंने पीस लिया डो का और इसके अंदर मैंने फिलिंग रख के इस तरीके से इसको इस तरीके से ये देखिए भर दूंगी और इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा जो हमारा एक बॉल है वो रेडी हो गया है। अब मैंने एक केक वाला पैन लिया है जिसमें हम केक बनाते हैं। इस तरह से मैंने सारे जो बॉल्स हैं वो कटे इस तरह से रख दिए हैं। अब जब ये बेक हो जाएंगे तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने अब एग वॉश कर दूंगी। और मैंने सिर्फ अंडे की जद्दी ली है, सफ़ेदी नहीं ली। ये अंडे की जो जद्दी है इसको अच्छे से फेंट के अब सारे अपने इनके ऊपर ब्रेड के जो है पीसेस इनके ऊपर लगा देंगे। और इसको अब हम बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमने देगचा है वो तकरीबन 15 मिनट जो है वो प्री हीट कर लिया था पहले से, क्योंकि प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन जो देगचा पहले से 15 मिनट्स मैंने प्री हीट किया हुआ था। अब इसमें हम इसको रख देंगे और तकरीबन हम इसको 20 मिनट्स जो है वो बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। लो फ्लेम पर आपने बेक नहीं करना, नहीं तो आपकी जो ब्रेड है वो नीचे से सख्त हो जाएगी और अच्छे से राइस भी नहीं होगी। तो ये देखिए जी इसको रख दिया। उसके ऊपर मैंने कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर रख दिया ताकि जो इसके अंदर जो भी गैस बने वो रिलीज़ ना हो अंदर से।
एयर टाइट हो जाइए। अभी तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए मेरी जो ब्रेड है अच्छे से बेक हो चुकी है। आप इसको स्टिक से चेक भी कर सकती हैं कि यहाँ पे ये अच्छी बेक हो चुकी है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब भी आप देगचे में ब्रेड बेक करते हैं तो उसका जो कलर है वो वैसा नहीं आता जैसा कि अवन में आता है, लेकिन टेस्ट वैसा ही होता है। इसमें हम थोड़ा सा आपको ऑलिव ऑयल लगा दूँगी और फिर इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी लगा सकती हैं, तो बस यहाँ पे बटर नहीं था तो मैंने इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। काफ़ी गर्म है, जो ब्रश नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा कि हाथों से ही लगा लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको काउंटर पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको पैन में से निकालूंगी। अभी भी स्टिल गर्म है अच्छा खासा। ये देखिए ये ज़बरदस्त हमारी जो ब्रेड है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में भी, और टेस्ट में और भी बहुत मज़े की है, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और अपने फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।